ये आपकी मिठाई तो फाइनल हो गई जी। अब बताइए मटर पनीर, शाही पनीर, पालक पनीर, गोभी पनीर, इनमें से कौन सा पनीर है? मटर पनीर। नहीं बीजी, मटर पनीर नहीं, शाही पनीर लिखो। नहीं नहीं, शाही पनीर में बहुत क्या होता है, मेरे से नहीं खाया जाता। हाय रब्बा, शादी के टाइम पे तो घी ज्यादा खाते हैं बीजी। आप लिखो जी शाही पनीर। अरे आप लोग सब कुछ लिखो। हाय रब्बा, सारे पनीर? हाँ सारे पनीर, बटर चिकन सब लिखो। देखो ना बीजी, राहुल पूरा बाजार खरीद के ले आया। शादी का घर है, थोड़ी बहुत शॉपिंग तो होगी ना, क्यों ताई जी? हाँ बिल्कुल। हाँ तो आपने क्या लिखा है मेन्यू में बताइए? ये मिठाई में लिखा है चमचम। चलिए बटर चिकन वगैरह सब ये भी लिखिए। बिल्कुल बटर चिकन। क्या हाय रब्बा, मिठाई के साथ बटर चिकन। और खाना इतना टेस्टी होना चाहिए कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएं। अजी उंगलियों की तो छोड़िए, आप लोग हाथ चाटते रह जाएंगे। अच्छा हाँ, पंडाल में सफेद जुए के फूल होने चाहिए। और ना चंडियां भी, हरियां, पीलियां, नीलियां, सारी चंडियां। ऑरेंज कलर की। और तुम यहाँ हंस कह रही हो? जाके अपना फेस पैक लगाओ, टैन हो गई। जाके ना दही का पानी लगा ले, टैनिंग सारी ठीक हो जानी है। देखिए काम एकदम बढ़िया होना चाहिए, जान लगा के काम कीजिएगा। और ये आपका एडवांस। राहुल जी अजी आपका काम एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा, काम की चिंता मत कीजिएगा। थैंक यू भैया। और प्लीज कल वक्त पे आ जाइएगा। राहुल पुत्र, सच्ची तूने हमें बहुत सहारा दिया है, वरना इतने बड़े शहर में हम दोनों अकेली पता नहीं क्या करती। एक ही पल में पराया कर दिया। ये मेरा घर नहीं है क्या? नहीं पुत्र, तू पराया नहीं है पुत्र, तू तो हमारा अपना है और तेरा घर भी अपना ही है। राहुल बेटा, तुझसे एक बात कहनी थी, क्योंकि ये बात जूही से तो कह नहीं सकते हम लोग। राहुल सच्ची सच्ची बता, जूही किसी के दबाव में आकर ये शादी तो नहीं कर रही है ना? नहीं ताई जी, हम कुछ भी मजबूरी में नहीं कर रहे, हम सब कुछ खुशी खुशी कर रहे हैं। चलो फिर ठीक है। मैं आपको खुश नहीं लगता क्या? जूही आपको खुश नहीं लगती? नहीं। बहुत खुश है। चलिए आप भी ध्यान रखिए। ठीक है। सर ये है मेरी शादी का कार्ड, अमन वेड्स जूही। बहुत अच्छा कार्ड, लेकिन एक बात बहुत गलत है। ये सब काम तुम्हें करने की क्या जरूरत है? क्या मैं तुम्हारे पिता समान नहीं और ये तुम्हारी मां जैसी नहीं है? बिल्कुल सर, आप लोग ही तो हैं। मेरे माँ और बाबूजी तो मुझे बचपन में ही अकेला छोड़ के चले गए, इसलिए शायद सब काम खुद करने की आदत सी पड़ गई है। इसलिए कभी ख्याल ही नहीं आया कि मुझे भी कोई अपना मान सकता है। बेटा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? आप इसे कुछ कहिए ना। देखो बेटा, तुम्हारी शादी इसी घर से होगी और बारात भी तुम्हारी इसी घर से निकलेगी, क्योंकि ये घर अब तुम्हारा भी घर है। समझ गए? और फिर ऐसा कभी मत कहना कि तुम्हारा कोई नहीं है। समझ गए? जीते रहो, जीते रहो। खुश रहो, खुश रहो। डोंगी सुनी। वैसे रस्म ये भी है ना कि भाभी के भी पैर छुए जाते हैं देवर जी। रहने दो, आज के लिए तुम्हारे लिए ये रस्म माफ। बहुत शरारती बड़े है। भैया, अगर आगे से मुझसे कोई गलती हो तो छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। कैसी बातें कर रहे हो यार? बाय द वे देवर जी, आपकी शादी की शॉपिंग हो गई? अभी कहाँ? आप लोगों की इजाजत के बगैर कुछ हो सकता है क्या? अमन, कल चलते हैं। भाभी जी और जूही? हाँ देवर जी, जूही को भी ले चलेंगे ना? क्यों राहुल? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। आफ्टर ऑल मैं उसकी जेठानी हूँ तो देवरानी को शॉपिंग करानी चाहिए, क्यों दादी माँ? हाँ। ओह माय गॉड, मैं भूल गई, एक सरप्राइज है। तुम दोनों चलो मेरे साथ। कम ऑन, चलो।
क्या कैसा लगा सिमरन? ये कमरा राहुल, राहुल, ये कमरा मैंने स्पेशली तैयार किया है। पूछो क्यों? क्यों? जूही और अमन की सुहागरात के लिए। अच्छा है ना राहुल? What are you saying? हमारी सुहागरात? सिमरन, मुझे डेकोरेटर को फोन करना है, मैं भी आता हूँ। फोन वोन बाद में राहुल, पहले मुझे बताओ कि कमरा कैसा है। मैंने इतनी मेहनत की है, बताओ ना राहुल। अच्छा है। थैंक यू। अरे बड़े भैया, बताते तो जाइए। अच्छा लगा या नहीं? वैसे भाभी जी, आप अपने देवर का कितना ख्याल रखती हैं, है ना? You good? Very good. Actually, मेरा प्लान तो किसी 5 स्टार होटल के अच्छे से रूम में सुहागरात मनाने का था, लेकिन मैं आपका दिल कैसे तोड़ सकता हूँ? पिचक धूम अमन, धूम पिचक धूम धूम। अब मेरा दिल नहीं टूटेगा। अब तो मैं बस खुश रहूं, बहुत खुश। अब तो मुझे सुकून मिलेगा अमन, क्योंकि जूही इस चारदीवारी में तुम्हारे साथ सुहागरात मनाएगी और उसका देवता राहुल मेरे साथ, मेरे पास होगा, इसी छत के नीचे। देखती हूँ उनका ये नाटक कितने दिनों तक चलता है। और फिर मुझे ये भी तो देखना है कि एक छोटे शहर की लड़की अपनी पहली रात उस आदमी के साथ कैसे बिताती है जिससे वो प्यार ही नहीं करती, और फिर दूसरे दिन सुबह उस आदमी से नजरें कैसे मिलाती है जिससे वो बहुत प्यार करती है, जिसकी वो भक्ति करती है। You're right, Aman. I'm too good. Nice room. वो वाली साड़ी दिखाइए। हाँ, रेड वाली। नहीं, हाँ वो रेड वाली दिखाइए। वो दूसरी वाली। ये कितने की है? बिल्कुल आपके बजट के अंदर है, 6,800 रुपए। वैसे 8 की है, लेकिन विद डिस्काउंट आपको 6,800 मिलेगा। एक्सक्यूज मी, आपको क्या लगता है हमारा स्टैंडर्ड इतना चीप है? प्लीज इस दुकान की सबसे एक्सपेंसिव साड़ियां दिखाइए। आई जस्ट वांट द बेस्ट, ओके? मैंने ठीक कहा ना राहुल? नहीं, दिस इज रबिश। वो वाली दिखाना, वो लैवेंडर। आई लाइक दिस। राहुल, ये देखो, ये कैसा है? सिमरन, तुम्हारी शादी हो चुकी है ना? ये देखो, ये कैसा है राहुल? नहीं। अच्छी? नहीं, एक मिनट काम करिए, कुछ और साड़ी दिखाइए प्लीज। नहीं। अमन, तुम अपनी होने वाली बीवी के लिए साड़ी सिलेक्ट नहीं करोगे? बीवी तो सिलेक्ट कर चुका हूँ, साड़ियाँ आप लोग ही सिलेक्ट कर लीजिए। वैसे एक्सक्यूज मी, मुझे जेंट सेक्शन जाना है। भाभी जी मेरी मदद करिए ना। नहीं, मैं यहाँ साड़ी अरे आइए ना भाभी जी, प्लीज। एक्सक्यूज अस। राहुल, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, प्लीज मेरी हेल्प करो ना। चलो ना भाभी जी। अरे ये कैसा है? इसको भी पैक करा दूंगा। अरे वाह, यार तुम्हें मेरी वैल्यू का अंदाजा नहीं है। अगर मैं चाहूं तो वो मीरा और उसकी मोहन की रासलीला चुटकियों में खत्म कर सकता हूं।
लेकिन क्या है ना कि हर चीज का दाम लगता है। इट कॉस्ट। वो जैकेट दिखाओ। नहीं ना? नहीं। ठीक है फाइन, दाम तुम्हें मिल जाएंगे मगर तुम अपना काम करो। गेट इट? ओके। ये सारा पैक करा दीजिए एंड आई पे बाय कार्ड। चलो चलिए। अरे वाह, अब लग रही हो ना मेरी दुल्हन। वैसे राहुल, तुम्हारी चॉइस काफी अच्छी है। हाँ, थैंक्स। वो तो है। लुकिंग गुड। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।